जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मामलात ये हैं कि मार्केट ने आज 200 पॉइंट्स निकाले हैं। कल भी अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें बारीक बीनी के साथ, तो कल सीमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट जो है वो कुछ डेढ़ 150 200 पॉइंट्स जो है वो नेगेटिव होकर पॉज़िटिव होती रही है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और अगर आप फ़िपीलिपी देखें, तो वहाँ से भी आपको आइडिया होगा कि लोग जो हैं वो चीज़ खरीद रहे हैं और लोग जो हैं वो माल बेच रहे हैं। कंपनीज़ ने कुछ होल्डिंग की थी लेकिन अभी तक जो है वो मैं फ़िपीलिपी आज का नहीं देख पाया, इसलिए आज के हवाले से कहना कुछ थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है सेलिंग प्रेशर तो आज नज़र आया मार्केट में। गुज़ारिश ये है कि जिस तरफ हालात जा रहे हैं मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से ये गुज़ारिश कर रहा हूँ और आज भी पहले वही अल्फ़ाज़ दोहराऊँगा फिर हम आगे चलेंगे कि आपने ट्रेड लेनी है ज़रूर लें, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लें। कि अगर जो है खुदा ना ख़ास्ता चीज़ जो है वो नीचे जाती है, तो जो भी जितना भी आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं वो पोज़ीशन कट जाएगी एंड देन आप दोबारा कैश पर आ जाएँगे, फिर आप दोबारा स्टडीज़ कीजिए स्ट्रैटेजी बनाइए और दोबारा से ट्रेड ले लीजिए। उसके बाद दूसरी जो है वो ये है कि आप अपनी लॉन्ग टर्म पोज़ीशन बनाइए और लॉन्ग टर्म पोज़ीशंस जो हैं, मैं अब आपको थोड़ा-सा ये बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पर ये शुरू में थोड़ी-सी बातें होंगी फिर चलेंगे हम यूँ आम जो वीडियो बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जिस वक़्त सीमेंट सेक्टर जो है वो काफ़ी डिप्रेस था, तो हमने जो है वो डीसीएल जो था दीवान सीमेंट जो है, उसके अंदर हमने पोज़ीशन बनानी शुरू की थी। उसके साथ हमने फ्लाइंग के हवाले से थोड़ा-सा सोच रखा था। तो हमने वो पोज़ीशन बना के हम आराम से बैठ गए। इसी तरह से अगर आप अपनी कोई पोज़ीशन बनाना चाहते हैं, तो आप जो है ये जो डेली रूटीन में मार-धाड़ हो रही है, इसमें तो आपने स्टॉप लॉस के साथ चलना ही है। लेकिन आप जो खामोश सेक्टर है, जिसको मार पड़ी जा रही है और उसमें चांसेज़ हैं, अभी हम ऑटोमोबाइल्स की बात नहीं कर रहा, अब आप लोग उसमें ना कूद जाइएगा। कोई भी और सेक्टर देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा है, पावर जनरेशन का देख लीजिए बैंकिंग सेक्टर को देख लीजिए। अच्छा बैंकिंग सेक्टर के हवाले से जो है वो मैंने कल बात की थी, मुझे अभी एक दोस्त का कमेंट याद आ गया। तो उन्होंने फरमाया है कि जी वो 2003 में या कोई एक उन्होंने डेट लिखी थी कि जी वहाँ पर उ उस वक़्त देखिए ना कि इनकी जो प्राइसेज़ थी वो कितनी ऊपर थी। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि बैंकिंग सेक्टर की प्राइसेज़ बहुत ऊपर थी और 2-2 सौ रुपए पर शेयर्स जो थे वो बिक रहे थे। तो सर आज तो नहीं ना बिक रहे। तो पोज़ीशन तो आपने उसी वक़्त लेनी होती है ना जिस वक़्त पोज़ीशन बनती हो। अगर आप गलत वक़्त पर पोज़ीशन लेंगे, टॉप पर लेंगे तो भी यकीनन उसका नुकसान ही होगा। तो बात करने का मकसद जो है वो ये है कि आप सेक्टर देखिए, पावर जनरेशन देख लीजिए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन देख लीजिए, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग देख लीजिए बैंकिंग सेक्टर देख लीजिए। मसलन मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सर्विसेज़ सेक्टर के इर्द-गिर्द घूमें। आईटी सेक्टर में से देख लीजिए कोई 1-2 शेयर्स और उसको स्टडी कीजिए। स्टडी करके आप जो है वो उसमें लॉन्ग टर्म पोज़ीशन बनाइए। अब लॉन्ग टर्म पोज़ीशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने 4 से 5 दिन या 3 से 2 महीने या 3 महीने आपने उसमें पोज़ीशन ले ली। नहीं, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि वो 1 से 3 साल भी ले सकती है चीज़। ये मैं आज आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता चलूँ। इसलिए आप अपनी या तो ट्रेड विद स्टॉप लॉस चलें या फिर अपनी लॉन्ग टर्म पोज़ीशन बनाएँ और थोड़ा-थोड़ा सा जो है वो एडिशन करते चले जाइए। नहीं तो अगर आप इसमें जो है वो पकड़ने की कोशिश करेंगे, जितने चाहे इंडिकेटर्स लगा लें आप, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो टेक्निकली के साथ-साथ फंडामेंटली भी चल रही हैं। जिस तरह से मैंने कल गुज़ारिश की थी कि इमरान खान साहब की खरीद जो है वो होगा कुछ मसला तो मार्केट नीचे, आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल के मामलात की खबर अच्छी आएगी तो मार्केट ऊपर, बुरी आएगी तो मार्केट नीचे। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो बेचारे इन बिटवीन फँस जाते हैं। फिर उनको स्टॉप लॉस का समझ नहीं आती कि हमने इसको कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना। थोड़ी-सी मार्केट ग्रीन होती है, वो खुश हो जाते हैं, थोड़ी-सी रेड होती है, वो परेशान हो जाते हैं। तो बचें, थोड़ा-सा या तो साइड पे हो जाएँ, सुकून करें या फिर आप ट्रेड विद स्टॉप लॉस करें और अगर ट्रेड विद स्टॉप लॉस नहीं कर सकते फिर हौसला करके शेयर को सेलेक्ट कीजिए, उसके लेवल्स बनाइए, उसकी इस हिस्ट्री देखिए, उसके फंडामेंटल्स देखिए, उसके टेक्निकल्स देखिए, ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लीजिए
और 5-5, 10-10% पोज़ीशन डालते जाइए, उनके जो आपने लेवल्स डिसाइड किए हुए हैं। अदरवाइज़ आप इस मार्केट में से उड़ जाएँगे, ये मैं बस वो क्या कहते हैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ। बचें, नहीं कर सकते साइड पे हो जाएँ। और जहाँ तक ताल्लुक रहा मैं या मेरे जैसे दोस्त अहबाब जो ग्रुप्स वगैरह चला रहे हैं, आपको मैं आज यहाँ पर एक बात कहता ही चलूँ, हमारे ग्रुप्स को में भी मेरे पास साथ भी लोग काम करते हैं। मज़े की बात ये है कि ट्रेड विद स्टॉप लॉस लिख कर भेजते हैं, वो उसको एग्ज़ीक्यूट ही नहीं करते। और बाद में फिर जो है वो हमें पता लगता है कि ये तो इस शेयर के अंदर फँसे हुए हैं। हालाँकि हमने जो था वो ट्रेड विद स्टॉप लॉस लिख के भेजा था, उन्होंने आगे पोज़ीशनल ट्रेड बनाई हुई थी। तो इस चीज़ को भी देखा करें, जिस बंदे के साथ भी आप काम करते हैं, उसकी या तो बात आप पूरी मानें या फिर आप सुकून करें। और अगर आपने नहीं माननी और फिर परेशान भी रहना और पैसे भी खर्च करने हैं, तो फिर बेहतर ये है कि ऊपर से उनकी दुकान डाल लें। ये काम आपके लिए नहीं है। अब ये तो हो गया शुरू का लेक्चर अब जो है वो अगर वीडियो स्किप करनी है तो कर सकते हैं क्योंकि आगे शायद कोई इतनी ख़ास बात ना हो। तो 200 पॉइंट्स जो है जी मार्केट ने माशाल्लाह से निकाले हैं, थोड़ा-सा देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर पर क्या असर है। माशाल्लाह से आज भी 9 कंपनीज़ अपर कैप हैं जी, चलें 20-20 हज़ार के साथ, 10-10 हज़ार के साथ, बड़ी अच्छी बात है जी। आगे चलते हैं जी लोअर कैप में नहीं लोअर कैप में कुछ नहीं है यार। मज़ीद जो है वो थोड़ा-सा देखते हैं हम ग्राफ़िकल व्यू को। ग्राफ़िकल व्यू की पोज़ीशन माशाल्लाह से सीमेंट सेक्टर में आज सबसे ज़्यादा सूरत-ए-हाल रही। उसमें वो पायनियर और दीगर जो हैं, वो मैंने कल भी बात की थी ना, उनकी दोस्ती हुई है ना आपस में इसलिए। एक अच्छी बात जो है वो ये है कि आज की अगर आप टॉप 10 सिंबल्स में देखें, तो इसमें आपको आईटी सेक्टर भी नज़र आता है, इसमें आपको फार्मास्यूटिकल भी नज़र आता है, इसमें आपको जो पीआईबीटीएल जो है ट्रांसपोर्ट की सूरत में भी नज़र आता है, इसमें सीमेंट सेक्टर भी है, सिनर्जी की सूरत में आपको रिफाइनरीज़ भी नज़र आ रही हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें और 200 पॉइंट्स जो आज मार्केट ने निकाले हैं, इनको अगर थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें तो एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे नज़र आ रही है और वो ये है कि तमाम के तमाम सेक्टर्स में हलचल है। ये बहुत अच्छी बात है। गो के इसमें वो अगर दीवान फ़ारूक मोटर होता तो चले हम ऑटोमोबाइल्स असेंबलर को भी शामिल कर लेते। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जायज़ा लें गुज़िश्ता 4 से 6 महीने का मार्केट का, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत कम मर्तबा ऐसा हुआ है कि आपको एक मिक्स सी चीज़ें जो है वो नज़र आई हैं, नहीं तो आपको कोई एक सेक्टर ही चलता हुआ नज़र आया गुज़िश्ता काफ़ी अरसे में। तो दैट्स अ गुड साइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों ने, इंस्टीट्यूशंस ने या इंडिविजुअल्स ने अपना जो पोर्टफ़ोलियो है, उसको डाइवर्सिफ़ाई करना शुरू किया है। तो जब लोग डाइवर्सिफ़ाई करना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें भी थोड़ा-सा देखना चाहिए और जो सोए हुए और मार खाए हुए सेक्टर हैं, आपको याद होना चाहिए सीमेंट को कितनी मार पड़ी है। ठीक है ना? अब वो चल रहा है। इसी तरह जो दूसरे सेक्टर्स जिनको मार पड़ रही है, वो भी चलेंगे। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर एक शेयर जो है वो ₹100 से गिरता है और वो ₹35 पे आ जाता है, तो अब हमें उसे खरीदना चाहिए। नहीं, उसको ये देखना चाहिए कि क्या मुस्तकबिल करीब में देयर इज़ अ चांसेस कि इनको किसी किस्म का कोई एज मिल सकता है। अगर तो ऐसी सूरत-ए-हाल है तो यकीनन जब वो 35 पे आए, 100 का शेयर जो है वो 35 पे है तो उसको खरीदना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस सेक्टर का है, इम्पोर्ट का उसके साथ क्या ताल्लुक है, डॉलर की उसको कितनी मार पड़ेगी, उसके रॉ मटेरियल के क्या मसाइल हैं, 2-4 चीज़ों को देखिए, देन कूद जाइए। आगे चलते हैं। आगे है जी एक अनाउंसमेंट है बस मेरा ख़्याल है और यहाँ से तो और कोई चीज़ डिस्कस करने वाली नहीं है। एक अनाउंसमेंट थी साज़गार की तरफ से उन्होंने कहा कि जी हमने कितनी चीज़ें बेची हैं। साज़गार जो है ठीक ही है, इनकी सूरत-ए-हाल ये 3 व्हीलर रिक्शा वग़ैरह बनाते हैं और उसके साथ इन्होंने 4 व्हीलर गाड़ी भी शुरू की है। सूरत-ए-हाल ठीक ही है इनकी, इतनी मार नहीं इनको पड़ने वाली। तो ₹50 के आगे-पीछे इसमें बहरहाल पोज़ीशन बन सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। आगे चलते हैं। अ, मज़ीद कोई ख़बर मेरा ख़्याल है शायद मैंने 1-2 डाउनलोड की थी, अगर मुझे मिल गई तो हाँ, पहली ख़बर ये है कि शहबाज़ शरीफ़ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान टू अचीव स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद आईएमएफ इन नेक्स्ट फ्यू डेज़। अब ये फ्यू डेज़ करते-करते मेरा ख़्याल है महीना तो हो ही गया है। हालात असल में ये हैं कि जो चीज़ें आईएमएफ ने हमें लिख कर दी थी या जो हमने आईएमएफ को सजेस्ट की थी, वो तो आईएमएफ के साथ हो गई है डील। सारा कुछ उस वो मुकम्मल हो चुका है, उसमें कोई काम नहीं रह गया करने वाला।
अब मसला ये है कि कुछ कुछ लोगों की अना के मसाइल हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपनी कुछ 2 नंबर चीज़ें म मनवाना चाहते हैं। इस पर मैं थोड़ा-सा बात जो है वो ये करना चाहूँगा कि अगर आपने आज इसहाक डार साहब का सेनेट के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो वफ़ूद आए हुए थे बैनुल-अक़वामी, उनके साथ जो बात हुई है, अगर आपने इसहाक डार साहब का बयान ये वाला सुना हो कि पाकिस्तान को ये कोई नहीं बता सकता कि कितनी रेंज का जो है वो मिसाइल हमारे पास होने चाहिए और किस किस्म के एटमी हथियार हमारे पास होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसके ऊपर वैसे पूरा एक वीलॉग बनता है। लेकिन क्या करें यार मसरूफ़ियत ही जान नहीं छोड़ रही, कि इसका मतलब ये है कि कोई हमें डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि हालात ख़राब हैं। आगे चलते हैं, इससे ज़्यादा बात मेरा ख़्याल है मुनासिब नहीं होगी। आगे चलते हैं जी और अच्छा यार ये मैं एक और डिस्क्लेमर देता चलूँ कि देखिए ये जो मुनीर खनानी वालों का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, अगर मैं इनका नहीं करूँगा तो स्टैंडर्ड वालों का कर लूँगा, स्टैंडर्ड का नहीं करूँगा तो एकेडी का कर लूँगा, एकेडी का नहीं करूँगा तो बीएम का कर लूँगा, बीएम का नहीं करूँगा तो अल्फ़ला सिक्योरिटीज़ का कर लूँगा, अल्फ़ला का नहीं करूँगा तो अस्करी वालों का कर लूँगा। ये इतने सारों का नाम लेने का मकसद ये है कि सिर्फ़ ये देखना कि जी ये मैं इस्तेमाल करता हूँ तो पता नहीं ये कितने को हाजी नमाज़ी होंगे। नो, अगर आपने अपना कोई अकाउंट-शकाउंट खुलवाना है तो अपनी जो है ना वो स्वाबदीद पे और अपनी ज़िम्मेदारी पे। हमारी वीडियो देख के ना कीजिएगा। हाँ, अगर हमें कहीं से कोई कमीशन वग़ैरह मिलेगा तो फिर हम आपके साथ ज़रूर कहेंगे कि जी फलाँ जगह से खुलवा लीजिए। वैसे ये कमीशन जो है वो हमें मिलता नहीं है। क्योंकि हम उन्हीं के खिलाफ कोई ना कोई बात कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ਤੁਸੀਂ बड़े डाढ़े बंदे हो, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं ਛੱਡਦੇ। चलें, छोड़ें जी, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद कोई बात इतनी ख़ास नहीं है। पोल आज मज़ीद नीचे चला गया, 57 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड ने निकाले हैं। चलें कोई बात नहीं ख़ैर। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल जो है यकीनन थोड़ी-सी खतरनाक कैंडल है लेकिन एक अच्छी बात कैंडल के अंदर ये है कि कैंडल जो है वो अभी भी अपनी एक सपोर्ट के जस्ट ऊपर जो है मार्केट इसकी क्लोजिंग हुई है। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि मेरी ज़ाती तौर पर जो ख़्वाहिश है वो ये है कि मार्केट जो है वो कम से कम यहाँ तक आए। ये जो आपकी ना रेड लाइन ये जो ब्लू लाइन है ये बनती है तकरीबन 41,000 134 41,000 ही समझें जी आप, कि मार्केट को 600 से 700 पॉइंट्स निकालने चाहिए और फिर साथ ही जो है वो मार्केट को कोई आईएमएफ की न्यूज़ मिले, देन फिर मार्केट जो है वो अपने इस हाई को जो कि तकरीबन बनता है रफली 42,400 का 42,500 का, इस लेवल को वो अबूर करे और अबूर करने के बाद देन मार्केट फिशू जो है वो ऊपर की तरफ जाए और कोई नया हाई जो है वो हमें दिखाए क्योंकि लो जो है वो बहुत हो चुका। तो टेक्निकली मार्केट जो है अभी फ़िलहाल परफ़ॉर्म करना शुरू हो गई है, ये मेरी एक अपनी ज़ाती राय है। मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से ये अर्ज़ कर चुका हूँ और उससे पहले मैं तकरीबन कुछ 4 महीने, 5 महीने मैं सिर्फ़ यही कहता रहा हूँ कि जी मार्केट फंडामेंटली काम कर रही है। लेकिन अब मार्केट के टेक्निकल्स भी थोड़ा काम करना शुरू हो गए हैं। तो मार्केट में आज वॉल्यूम भी अच्छा था सारी सूरत-ए-हाल ठीक है, सिर्फ़ मार्केट जो है उसको आईएमएफ का इंतज़ार है। आखिर में सिर्फ़ एक गुज़ारिश कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इम्पोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, उनसे ज़रा बच के रहिएगा। अभी हमारी एक्सपोर्ट के मामलात भी थोड़े ख़राब हैं। ज़्यादा आप उन उन जो है वो सेक्टर्स को देखिए कि जिनकी प्रोडक्शन भी लोकल है और जिनकी सेल्स भी लोकल है। और उनका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ कुछ ज़्यादा लेन-देन नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।